अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाइला तरीम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किड्स ज़ीना उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 15 जिसका उन्वान है हर मुश्किल का हल की पढ़ाई करेंगे। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं आज का हमारा उन्वान है हर मुश्किल का हल। इस सबक में हम ये जानेंगे कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हर इंसान पर ज़िंदगी के किसी न किसी दौर में किसी भी नौइयत की मुसीबत आ सकती है, मगर बहादुरी ये है कि हम उस मुसीबत का मिलकर हल निकालें। और हमारा साथ देने वाले कौन हैं? हमारे दोस्त, हमारे अजीज़, हमारे रिश्तेदार। अगर हम अपनी मुश्किलात एक दूसरे से बांटेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल भी निकाल सकते हैं। मज़ीद इस चैप्टर में, इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे मिलकर काम करने से हम एक दूसरे के करीब होते हैं और हम जिस भी हाल में हो, अल्लाह हम पे जो भी आजमाइश डाले, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। तो चलिए इस सबक को पढ़ते हैं। हर मुश्किल का हल। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक का नाम जाहिद और दूसरे का नाम शाहिद था। वो अपना हर काम मिलजुल कर करते थे। वो इकट्ठे स्कूल जाते और इकट्ठे वापस आते थे। कोई भी मुश्किल और परेशानी हो, वो मिलजुल कर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते थे। एक दिन दोनों साइकिल पर सवार स्कूल से वापस आ रहे थे कि एक गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों को शदीद चोटें आईं। जब इनको अस्पताल में होश आया तो पता चला कि जाहिद की एक टांग बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई है, इसलिए वो अब ठीक तरीके से चल नहीं सकेगा। जबकि शाहिद के सर पर शदीद चोटें आईं और आंखों की रोशनी तकरीबन ख़त्म हो गई। दोनों बेहद परेशान हुए। उनके वालिदैन ने उन्हें समझाया, बेटा सब्र करो और जैसे पहले भी तुम दोनों मिलजुल कर काम करते थे वैसे ही अब भी करना। कुछ ही दिनों में इन दोनों के ज़ख्म ठीक हो गए और दोनों मिलजुल कर फिर से वक्त गुजारने लगे। एक दिन दोनों को जंगल से गुजरना पड़ा। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि जाहिद ने देखा कि आगे ख़राब रास्ता शुरू हो गया है। वो समझ गया कि इस पर सफ़र करना बहुत मुश्किल होगा। दोनों दोस्त मायूस होकर एक तरफ बैठ गए। शाहिद को एक तरकीब सूझी। वो जाहिद से बोला, भाई मैं देख नहीं सकता जबकि तुम सही तरीके से चल नहीं सकते। तुम मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ और मुझे रास्ता बताते जाओ, इसी तरह हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। जाहिद ने शाहिद की तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया और शाहिद की पुश्त पर सवार हो गया और इसे रास्ता बताता गया। जाहिद की आंखों का फ़ायदा शाहिद को हुआ और शाहिद की टांगों का फ़ायदा जाहिद को हुआ। इस तरह दोनों ने पहले की तरह एक दूसरे की मदद करके मुश्किल का हल निकाल लिया और जंगल का ख़राब रास्ता पार करके अपनी मंजिल पर पहुंच गए। देखा बच्चों, कैसे जाहिद और शाहिद ने एक दूसरे की मदद करके मुश्किल का हल निकाला। हमें भी हर काम में एक दूसरे से मुकम्मल ताउन करना चाहिए। इससे अल्लाह ताला भी खुश होंगे और हमारी मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। ये तो था हमारा आज का सबक। अब चलते हैं इस सबक के अल्फाज मायने की तरफ। हमारा पहला लफ्ज़ है हल निकालना, जिसका मायने है काम आसान करने का तरीका ढूंढना। हमारा दूसरा लफ्ज़ है मिलजुल कर, जिसका मायने है एक दूसरे से ताउन करके। तीसरा लफ्ज़ है तदबीर सूझी, जिसका मायने है बेहतर सोच आई, बेहतर ख्याल आया। हमारा चौथा लफ्ज़ है मंजिल, जिसका मायने है ठिकाना, पहुँचने का मुकाम। हमारा पांचवा लफ्ज़ है एक्सीडेंट, जिसका मायने है हादसा। हमारा छठा लफ्ज़ है फ्रैक्चर हो जाना, जिसका मतलब है हड्डी का तकरीबन टूट जाना। मुझे उम्मीद है कि ये सबक और इसके अल्फाज मायने आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।